देखिए दोस्तों, ये कोसी नदी है और कोसी नदी नेपाल के बैरेज से छोड़ा गया पानी इसी नदी से कई गांव कई जगहों तक जाती है। लेकिन आपको देखिए इस नदी के बगल में जो है कोसी नदी का कटान इस तरह से रौद्र रूप ले रही है। वो तस्वीर आप जरा देखिए कि किस प्रकार से जो है रौद्र रूप दिखा रही है। और अगर ऐसे ही रौद्र रूप अगर ये दिखाता रहेगा, अगर इसको समय पर रहते हुए इसका रोकथाम अगर नहीं हुआ तो समझिए बगल में SS-17 है जो उसको भी तबाही मचाने में कोई देरी नहीं लगेगा। देखिए किस प्रकार से, देखिए बिजली का खंभा जो है महज 1 से 1.5 फीट के दूरी पर है। नदी के किनारे में जो दूरी है वो 1 से 1.5 फीट की दूरी पर है। न जाने कब वो भी जो है इस नदी के कटान में जो है बह जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। उस समय नुकसान क्या होगा ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन लगातार देखिए कटान जारी है। बिहार में आपने देखा होगा बक्सर जिला के जवनिया गांव इसी तरह से लापरवाही ने कई जिंदगी को उजाड़ दिया है। कई घर जो है सपनों का आशियाना गंगा नदी में बह गया है। लेकिन देखिए फिर वही लापरवाही दिख रहा है। कोसी नदी के बिल्कुल बगल में देखिए बड़ा सा स्टेट हाईवे है जो उसी का रूप लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी इसका व्यवस्था अभी तक कोई नहीं किया जा रहा है, न ही कोई इसका रोकथाम किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से लापरवाही हो रही है। ये इतने जिंदगी का जो है बर्बाद अगर होगा तो इसका जवाबदेही कौन होगा। लेकिन सिर्फ सहानुभूति से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है कम से कम सोए अफसर और सोए सरकार के पास जाए। आपने देखा होगा कि विधानसभा में चर्चा होता है कुछ अलग, बिहार का जो बाढ़ में जो है तबाही होता है हर साल जो नुकसान होता है इसका चर्चा नहीं होता है, न ही इस पर कोई आवाज उठाया जाता है, न ही वो सत्ताधारी हो और न ही कोई विपक्ष हो। इस पर कोई नहीं कुछ बोलता है। सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति के लिए लोग के पास जो आते हैं और दिखाते हैं कि हम आपके साथ में हैं। सोच सकते हैं जिस प्रकार से सरकार का नजरिया है कि इतना बड़ा जो है नदी में कटान जारी है, लेकिन फिर भी जो है कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। और कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहलाता है और कोसी नदी बिहार के लोगों के लिए एक वरदान नदी है। आप देख सकते हैं कि नदी का जो है चौड़ाई कितना बड़ा है और ये नदी डायरेक्ट नेपाल से जुड़ा हुआ है। और इस नदी से बहुत सारे फायदा भी है और नुकसान क्या है वो भी बताएंगे। फायदा पहले सुन लीजिए। इस नदी क्या होता है कि कोसी नदी अपने साथ कई सारे जो है अपशिष्ट को बहा कर लेकर आती है और किसानों को खेत में पहुंचाती है, जिससे किसानों को खेतों में फसलों में वृद्धि होती है। लेकिन ये वरदान होता है, लेकिन अभिशाप कब बनता है जब ये नदी तबाही मचाती है, नदी कई घरों को बर्बाद करती है, किसानों को फसलों को बर्बाद करती है, तब जाके अभिशाप बनता है। दोष इस नदी का नहीं है, दोष यहाँ के नेताओं का है, दोष यहाँ के सरकार का है कि जो हर साल बाढ़ आता है लेकिन इस बाढ़ पर कंट्रोल नहीं रहता है। उस बाढ़ पर जो है कोई रोकथाम सही से नहीं होता है। सिर्फ बांध बनाया जाता है और बांध बनाने से क्या बाढ़ का पानी कंट्रोल में होगा, ये आप जरा हमको कमेंट बताइएगा। लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ देखिए नदी का किनारा है और इस किनारे में देखिए लगभग जो है कोसी नदी का जो है कटान शुरू हो चुका है। देखिए लगभग जो है 1 किलोमीटर दूर था ये और देखिए कटान होते होते है ये देखिए बिजली का खंभा जो है वहां पहुंच गया है। और सोच सकते हैं कि देखिए चंद घंटों का ये मेहमान है बिजली का खंभा और बगल में किसान का खेत है जो खेतों में काम करते हैं। अब सोचिए उसके साथ जो है अगर अनहोनी अगर हो जाएगा तो उसका जवाबदेही कौन होगा, क्योंकि SS-17 के पास जो है जाने में इसको कोई टाइम मिलेगा। लेकिन देखिए अभी जितना भी इस विभाग के लोग हैं सब सोए हुए हैं और कब जागेंगे जब घटना होने लगेगा, जब जो है बर्बादी होना शुरू हो जाएगा, तब जाके मिट्टी में बोरा भर भर के नदी में फेंकेंगे। सोचिए ये भी है बिहार का विकास और यही बिहार का विकास आपको हम दिखा रहे हैं जो इस नदी के कटाव से आपको इस तस्वीर के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ किसान लोग जो है अपने खेतों में काम कर रहे हैं, कुछ इधर भी जो है किसान लोग जो देखने आए हैं कि हमारा खेत बचा या नहीं बचा है। लेकिन देखिए क्या वो निराशा लेके जा रहे हैं। एक किसान अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है इस खेतों में लगा देते हैं और उसके बाद जो है इस तरह से जो है नदियों का जो है कटाव जारी रहता है। तो सोचिए इस धान का क्या होगा और उसके बाल बच्चे क्या खाएंगे और उसका जीवन कैसा चलेगा। ये है स्थिति यहाँ का। देखिए हमारे बगल में देखिए हम भी जो है अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर और कोसी नदी किनारे आपको तस्वीर दिखाते हैं। कम से कम जो है सोए हुए सरकार और सोए हुए प्रशासन को कम से कम ये दिखे और दिखने के बाद यहाँ पर काम होना शुरू हो। लेकिन अभी तक जो है
लगातार जो है 4-5 दिन से वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर हमारे कमेंट पे बताइएगा। और नेपाल से ये जो है पानी जो चला जाता है, बिहार को हर साल बर्बाद कर देता है। बिहार के उन गांवों को, बिहार के उन किसानों को, बिहार के उन भूमियों को हर साल तबाही मचाता है। हर साल जो है उनको नुकसान उठाना पड़ता है और सिर्फ मुआवजा मिलता है, वो भी सिर्फ कागजों पर मिलता है। जय हिंद।